हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम पढ़ेंगे 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेक्स। देखते हैं स्टूडेंट, सेंटेक्स में क्या होता है कि इसमें कुछ गलती होगी, उसे हमें सुधार कर लिखना है। पहला एग्जांपल दिया, इफ आई वाज यू आई वुड नेवर डू इट। इफ माने आई मीन्स में, वाई माने था, यू माने या। आप वहां थे, मैं वहां होता तो आई वुड नेवर डू इट। तो मैं है कभी नहीं करता, तो मैं है कभी नहीं करता। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर इफ हो, इफ के बाद अगर आई है, यदि इफ आई है, इफ के बाद आई और आई के बाद वाई का यूज नहीं होगा, वहां पर वर का यूज होता है। किसका होगा? वर का। बात ध्यान रखना, इफ के बाद अगर आई है तो आई के बाद किसका ही होगा? वर का होगा। किसका हो जाएगा? वर का। आई वर, सेम वैसा ही का वैसा, सेम वैसा ही का वैसा ही हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखना है, इफ आ जाए तो आई की बाद क्या आएगा? वर आएगा, और पीछे वाला सेम वैसा ही का वैसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज मी हु डिड इट। ये जो हमारी वर्ब है, हु हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन से पहले और वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट केस का यूज नहीं होता है, नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। ध्यान रखना, प्रोनाउन से पहले और वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट केस का यूज नहीं होता है। किसका होगा? नॉमिनेटिव केस का। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई आएगा। क्या आएगा? आई। इट का इट, इज का इज, मी की जगह आई, हु डिड इट। क्लियर? नेक्स्ट है, द गोल्ड इज ए कॉस्टली मैटर। जो गोल्ड है वो महंगा है। कॉस्टली मेटल, जो मेटल है वो कैसा है? वो महंगा है। तो ध्यान देना, जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, मेटल वगैरह होते हैं, उनके आगे कभी भी दा का यूज नहीं होता है। तो यहां से दा हट जाएगा। गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। आगे, मोर यू गेट मोर यू रीड। ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा पाओगे, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा पाओगे। और जब कोई चीज बढ़ती है, बढ़ते हुए दिखाई दे, तो वहां पर दोनों के आगे क्या लगा देंगे? आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका करेंगे? द का। अगर कोई चीज बढ़ोतरी रूप में जा रही है, बढ़ रही है, कह रहा है मोर यू गेट मोर यू रीड, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा पाओगे। तो द मोर यू गेट द मोर यू रीड, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा पाओगे। नेक्स्ट है, थिंक बुक इज माई। थिंक बुक इज माई। थिंक माने सोचना, बुक माने किताब, इज माने है, माई माने मेरा। मिस्टेक होगा, दिस बुक इज माई, दिस बुक इज माई। दिस माने है बुक मीन्स किताब, इज मान है माई मेरी, मेरी। यह किताब मेरी है। क्या मिस्टेक है इसमें? यहां पर दिस होगा, बुक होगा, इज होगा, तो माई की जगह माइन आएगा। क्या आएगा? माइन। या ऐसे बना सकते हो, दिस इज माई बुक। ये गलत है, ये भी राइट है और ये भी राइट है।
अगर माई आएगा तो बुक से पहले आएगा, इज आएगा बुक इसके बाद आएगा, और ऐसे बनेगा तो दिस बुक इज माइन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नो लेस देन फाइव बॉयज वर एबसेंट। एबसेंट, तो ध्यान रखिए, नो लेस देन, नो लेस देन का यूज होता है हमारा जब हमें अनकाउंटेबल दिया हो। अनकाउंटेबल के लिए किसका यूज होता है? नो लेस देन का, नो लेस का। और नो लेस का यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए। अब यहां देखते हैं अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। नो लेस देन 5 बॉयज, और 5 हमारे कैसे हैं? काउंटेबल है। और जब काउंटेबल है तो यहां नो लेस की जगह हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फ्यूअर। क्या आ जाएगा? फ्यूअर। और सेम वैसा ही का वैसा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट, ही एडवाइजेस मी, ही एडवाइजेस मी, वह मुझे सलाह देता है। नो, उसने मुझे सलाह दी। तो एडवाइजेस में कभी एज नहीं, केवल एडवाइज होती है। क्लियर। ही का ही आएगा, एडवाइज में से एस हट जाएगी, हो जाएगा उसने मुझे सलाह दी, या वह मुझे सलाह देता नहीं है। क्लियर। देखते हैं अगला, neither of them were there। neither का यूज दो लोगों के लिए होता है, दो वस्तु व्यक्ति स्थानों के लिए होता है। और यहां कह रहा है neither of them were there, यानी कि दो से अधिक की बात कह रहा है। और जब दो से अधिक की बात कह रहा है तो neither की जगह किसका ही हो जाएगा? none का। किसका? none of them were there। अगला है, नो सूनर द टीचर entered the class the boys stood up। नो सूनर, हमने आपको बताया था कि जब भी आपको नो सूनर दिख जाए तो नो सूनर के साथ हमेशा डिड का यूज होता है। मैंने बताया था अफर्मेटिव टू नेगेटिव जब बनवाए थे तब बताया था कि नो सूनर दिख जाए तो नो सूनर के साथ डिड का यूज होता। तो नो सूनर का नो सूनर रहेगा, क्या आएगा? डिड। द टीचर इंटर द क्लास, जैसे ही अध्यापक क्लास में प्रवेश हुआ या हुए, देन, तब जो बच्चे थे वो खड़े हो। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट, ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बस जरा सी है, क्योंकि जब सेकंड फॉर्म लगेगी तो सी नहीं एस का यूज होगा। किसका होगा? एस का। जब सेकंड फॉर्म का यूज होगा तो यहां पर एस का यूज होगा, तो हो जाएगा हमारा ही एडवाइज्ड मी। चलो पूरा ही लिखते, ही एडवाइज्ड मी। नेक्स्ट है, माई फुट इज पेनिंग, माई फुट इज पेनिंग। क्लियर स्टूडेंट। देखते हैं वाला, ध्यान रखना, नो सूनर के साथ हमेशा किसका ही होता है? डिड का। तो नो सूनर डिड द टीचर, और डिड के साथ आपने टेंस पढ़े होंगे, पास्ट ने पे डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहां पर इंटर आएगा, ENTER, इंटर द क्लास देन द बॉयज स्टूड अप। क्लियर। एडवाइज जो डी है, सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो एस लग के सी हटती है और यहां पर क्या लगता है? एस। नेक्स्ट है, माई फुट इज पेनिंग, माई फुट इज पेनिंग,
मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो आप पैनिक नहीं, एच का यूज करते हैं, एक सीधी से आता है उसे एक लगाते हैं, ACH, इसे एक पढ़ते हैं। जैसे बोलते हैं ना मेरे सिर दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द होने के लिए बोल देते हैं हेडेक। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे। तो माई का माई, फोट का फोट, एज का एज, यहाँ क्या लगेगा एक, और यहाँ लग जाएगी ING, एक। लिसन व्हाट आई से, सुना मैंने क्या कहा, सुना मैंने क्या कहा, लिसन व्हाट आई से। तो नो, लिसन के साथ यूज हमेशा टू का होता है। किसका होता है, टू का। लिसन टू व्हाट आई से, भाई लिसन टू, क्योंकि टू का यूज दिशा के लिए होता है। जब हम कुछ कहेंगे तो हमारी जो वॉइस है, आवाज है, वो डायरेक्शन रूप लेगी, किसके पास लेगी, आपके पास लेगी क्या नहीं लेगी। तो लिसन टू व्हाट आई से, सुना मैंने क्या कहा। अपना कार्य करिए, समझिए। आई मेट हिम इन द वे, आई माने में, मेट माने मिला, हिम माने उससे, इन माने में, द वे माने रास्ते, तो मैं उसे रास्ते में मिला, मैं उसे रास्ते में मिला। रास्ते में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन रास्ते पर मिलेंगे, रास्ते पर मिला। तो आई मेट हिम ऑन द वे, आई मेट हिम ऑन द वे, मैं उसे रास्ते पर मिला। नेक्स्ट है ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवल। हमने सेंटेंस क्लास उस दिन भी ली थी, तो उसमें भी ये सेंटेंस लिया था। क्या लिया है कि ही इज फाउंड, और फाउंड एक हमने एक स्ट्रक्चर भी कराया था, आपको पढ़ाया था। फाउंड का यूज कराया था हमने शौक के लिए, एक स्ट्रक्चर कराया था, एक क्लास कराई थी, एक बेसिक क्लास भी कराई थी, और एक यूजेस के रूप में भी कराया था फाउंड का। और फाउंड के साथ तो ही का ही, इज का इज, फाउंड का फाउंड, और फाउंड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, और जेरेंड का यूज होता है वर्ब में, यानी कि क्रिया की फोर्थ फॉर्म में, यानी कि ING लगाते हैं। तो क्या लगेगा, रीडिंग, और नॉवल का नॉवल। तो ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। नेक्स्ट, डू नॉट नॉक द डोर, कि दरवाजा मत खटखटाओ, और नॉक के साथ हमेशा एट का यूज होता है। किसका होता है, एट का। तो डू नॉट नॉक एट द डोर, डू नॉट नॉक एट द डोर, कि दरवाजे को मत खटखटाओ। क्लियर। नेक्स्ट, आई एम शॉर्ट इन मनी, मेरे पास शॉर्ट माने कमी है, काय की, पैसा की। मेरे पास पैसे में कमी है, नहीं नहीं, मेरे पास पैसे की कमी है। तो आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे की कमी है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए लगातार। क्लियर स्टूडेंट। ऐसे न्यू सेंटेंस और इम्पोर्टेंट फॉर 2024 के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।